Good afternoon, my students. Today I will teach you electrophilic substitutions reactions on benzene. आप सभी जानते हो कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। क्यों हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है? क्योंकि बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स। इसलिए हम समझेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर जाती रहती है। हमारी पढ़ाई वाली जिंदगी में हमें परेशान करता रहता है। आगे बढ़े हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें टू वर्ड्स में, तो एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल के उपस्थिति में जब कोई रिएक्शंस जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है, then we call it as an electrophilic substitution reaction. Means those substitution reactions which takes place in presence of an electrophile, कौन क्या कहेंगे? Electrophilic substitution reaction. So when we move towards the electrophile इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे E+, एक सिंबल होता है E+, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए E+। इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे समझेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल्स वर्ड टू वर्ड्स से मिलकर बना है। जब हम इसको स्प्लिट करते हैं इनटू टू वर्ड्स, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो और एक वर्ड होता है फाइल। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो एंड एक वर्ड होता है फाइल। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रो itself denotes as an electron और फाइल मींस आप लोगों को मालूम होगा लव। मींस इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की ये क्या है? अट्रैक्शंस है। मींस electron deficient, those substance in which deficiency of an electron occurs, that substance is known as an electrophile. ऐसा substance जिसमें electrons की कमी हो, electrons की deficiency हो, ऐसे substance को हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। इसीलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है और इसी कारण इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शंस। जब रिएक्शन प्रोसेस होती है तो इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड। लुईस एसिड के हिसाब से दो सब्सटेंस लुईस अम्ल ने बताया था। लुईस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होता है, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट, जो ग्रहण करता है, that accepts a lone pair of an electron। तो लुईस एसिड वाला ही जो भी एग्जांपल्स होगा वही एग्जांपल्स किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स। FeCl3, फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, फेरिक ब्रोमाइड FeBr3, सल्फ्यूरस SO3, Cl+, Br+, chlorine+, bromine+, iodine+, H+, hydrogen+. So these are all the basic examples of electrophiles. FeCl3, ferric chloride, AlCl3, ammonium chloride,
FeBr3 ferrichloride, SO3H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, I प्लस Cl प्लस Br प्लस FeCl3 AlCl3 FeBr3 H प्लस Cl प्लस Br प्लस हाइड्रोजन प्लस I प्लस। सो आगे मूव करते हैं। What are the general mechanism to study electrophilic substitutions reactions? कई बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को ESR में लिखा होता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय ESR। इट इज नथिंग बट इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। सो जनरल मैकेनिज्म जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्मली 3 स्टेप्स में होती है, कभी कभी जरूरत पड़ने पे चौथा स्टेप्स भी होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। नॉर्मली 3 स्टेप्स में ही हो जाते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मींस सबसे पहले आप ऐसा रिएक्शन प्रोसेस करो जिससे कि किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो सके, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद पहले स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल बना, तो सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? उस एरोमेटिक रिंग से अटैक करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग से जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा, देन इट विल फॉर्म ए प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट बनेगा, इट विल फॉर्म ए कार्बोनियम आयन। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? कार्बोनियम आयन। थर्ड स्टेप में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की फर्स्ट स्टेप है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, किसी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना। सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा। फर्दर ऑन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द एरोमेटिक रिंग्स, तो इसके कारण इट विल फॉर्म कार्बोनियम। On attack of electrophile to carbonium ion, it will yield carbonium ion। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वह क्या होता है? कार्बोनियम आयन। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की या बेंजीन की बात करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शंस, 4 रिएक्शंस मैंने पहले बताया था आपको, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और उनकी रिएक्शंस भी बताई थी। आज हम यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो लीजिए हेलोजीनेशन, हेलोजन मींस हेलोजन तो रहेगा ही रहेगा। तो बेंजीन जब क्लोरीन से रिएक्ट कराएगा, अगर हम यहाँ क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ब्रोमीनेशन, कोई भी हेलोजनेशन रिएक्शंस प्रोसेस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्लोरीनेशन की, अगर हेलोजनेशन में इन क्लोरीनेशन की पढ़ें तो डेफिनेटली वो हेलोजन चाहिए, जैसे यहाँ क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन चाहिए, ब्रोमीनेशन होता तो यहाँ ब्रोमीन ले लेते, आयोडीनेशन होता यहाँ I2 ले लेते।
तो ब्रोमीन when react with chlorine in presence of Lewis acid catalyst, जब बेंजीन क्लोरीन बेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ होती है, किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटालिस्ट, तो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें होता क्या है? बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव होके उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन आता है क्या? क्लोरीन। और जो H जो रिमूव होता है वो इस क्लोरीन से मिलकर क्या बना? बाहर निकल जाता है HCl। तो इस तरह ये क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। ओके, सो फर्दर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैकेनिज्म। तो हैलोजनेशन की जो ESR मैकेनिज्म होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैकेनिज्म होती है, तो उसमें होता क्या है? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के लिए 3 स्टेप होती ही है। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। किसका बनाना? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप, पहला इलेक्ट्रोफाइल बनना, और जैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल बना, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ अटैक करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल रिंग को अटैक करेगा, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ए कार्बोनियम आयन, और लास्ट में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला स्टेप हैलोजनेशन मैकेनिज्म की, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या ले लिया? हैलोजनेशन है, हैलोजन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हैलोजनेशन यहाँ क्लोरीनेशन स्टडी करना है तो क्लोरीन रहेगा ही रहेगा। क्लोरीन को लिखते हैं कैसे? Cl2 लिखते हैं ना, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। तो हमने क्या कर दिया? इसी क्लोरीन को Cl2 लिखने के लिए ClCl, ठीक है, और प्लस किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे? लुईस एसिड कैटालिस्ट। तो जो कैटालिस्ट ले रहे थे जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, तो क्लोरीन प्लस FeCl3। तो क्लोरीन और FeCl3 मिल के क्या आ जाएगा? C1, ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, और ये Cl1 क्लोरीन FeCl3 से जाके मिलेगा, तो क्या बना जाएगा? FeCl4 माइनस, और क्या बना दिया? Cl प्लस, और यही Cl आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो हमने पहला स्टेप में क्या किया? हैलोजनेशन मैकेनिज्म में क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल Cl+। जैसे ही अब दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल फर्दर एरोमेटिक रिंग से क्या करेगा? एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक कर रहा है, और अपनी तरफ अटैक करने के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज कार्बोनियम आयन। तो इट इज कार्बोनियम, यहाँ पे प्लस हो गया S यहाँ, और Cl यहाँ पे, तो इट इज कार्बोनियम आयन। ये प्लस मैटिक रिंग में इंडिकेट्स इटसेल्फ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। अब थर्ड स्टेप, पहला स्टेप हमने हैलोजनेशन का देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द एरोमेटिक रिंग और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड में हम देखेंगे कि इसी कार्बोनियम आयंस को लॉस ऑफ प्रोटॉन लीड्स। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन के कारण क्या बनेगा? तो ये कार्बोनियम आयन जो था, FeCl4 की प्रेजेंस में, ये जो FeCl4 प्रोडक्ट था,
इलेक्ट्रोफाइल बनने के अलावा जो बचा हुआ था वो इलेक्ट्रोफाइल FeCl4- और ये कार्बोनियम आयंस, तो इसमें से होगा क्या कि यहाँ पे बनेगा ये H बाहर चला जाएगा और यहाँ से मिलेगा तो HCl बना लेगा, और यहाँ पे चूंकि ये H और एक ये Cl HCl बना लिया है तो बचा क्या यहाँ पे एक Cl घट गया, तो हो गया क्या FeCl3। यहाँ का हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव हुआ तो क्या बचा क्लोरीन, क्या हो गया क्लोरीन, क्या बना फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन। आगे बढ़े नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब ये मैंने पहले बताया था कि सब्स्टिट्यूशन of an aromatic ring with nitro group। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग लिया, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसको लिख सकते हैं OH NO2, नाइट्रिक एसिड OH NO2, किसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 60 डिग्री सेल्सियस में हीट किया गया, तो हुआ क्या यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, यहाँ का एक हाइड्रोजन मींस बेंजीन एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन OH से मिलके पानी बना लेगा जो बाहर जाके सैर करने लगेगा, और बचा हुआ जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 वो यहाँ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह। तो जो बना है जो फाइनल प्रोडक्ट इट इज नाइट्रोबेंजीन। क्या है नाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रेशन रिएक्शन समझ गया, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन। अब हम अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जब मैकेनिज्म की बात करें तो वो तीन स्टेप जो पहले था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करना, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल रिंग एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा, और अटैक करने के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन बनने के बाद लास्ट स्टेप क्या होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन समझने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप किया इलेक्ट्रोफाइल का बनना, नाइट्रिक एसिड लिया, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये ले लिया 2H2SO4, तो हमने देखा यहाँ OH जाके इधर ऐड हुआ तो क्या बना दिया यहाँ का H2, और ये यहाँ बना दिया H3O प्लस और 2HSO4 माइनस बाहर हुआ, और फाइनल NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना, सेकंड स्टेप बोलता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग से अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ अटैक करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अटैक करने के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बना यहाँ पे प्लस आया तो क्या बना कार्बोनियम आयन। और लास्ट स्टेप क्या कहता है कि ये जो कार्बोनियम आयन बना है ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिस कार्बोनियम आयंस फर्दर रिएक्ट्स विद HSO4 माइनस, HSO4 माइनस जो यहाँ बना था पहली रिएक्शन प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट, तो HSO4 माइनस से जैसे ही कार्बोनियम आयन रिएक्ट करता है तो ये H यहाँ जाके H2SO4 बना लेगा, और यहाँ पे बचा हुआ NO2 प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज ए नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन बेंजीन। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ electrophilic substitutions reactions of mechanism of nitrations. Further, when we move towards
आगे बढ़े तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की मेथड भी होती है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल चाहिए ग्रुप, तो हमने लिया बेंजीन, बेंजीन को एल्काइल क्लोराइड मींस मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड तो मिथाइल क्लोराइड इसको साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये यहाँ का एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर, तो बच गया क्या CH3, सॉरी ये यहाँ पे CH ये आएगा CH3 ये ऐसा आएगा, नहीं सॉरी CH3Cl ऐसा आएगा, मेथाइल क्लोराइड, ठीक है CH3Cl। तो हम ये देखिएगा जब एल्काइल है तो एल्काइल हैलाइड चाहिए, हमने क्या लिया मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड को एरोमेटिक रिंग से जब रिएक्शन करवाया तो इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलकर सैर करने के लिए चला गया, तो क्या बना दिया HCl, बचा हुआ CH3 इस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया, तो क्या बना दिया टॉल्यून, क्या बना दिया टॉल्यून। अब जब हम रिएक्शंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना, तो हमने क्या किया एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या ले लिए CH3Cl लिया, CH3Cl एल्काइल हैलाइड RH, ठीक है R यहाँ पे CH3 और हैलाइड क्या है हाइड्रोजन क्या है Cl, तो CH3Cl। तो हमने क्या किया CH3Cl लिया, इसको हमने एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ यहाँ का Cl AlCl3 से मिलके AlCl4 माइनस बनाया, और यहाँ क्या आ गया CH3 प्लस, क्या आया CH3 प्लस, और ये CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को दिखा तो क्या होने लग गया प्यार, क्या होने लग गया प्यार, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस एरोमेटिक रिंग को अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल प्लस CH3 प्लस, तो इसको अट्रैक्ट किया, कार्बोनियम आयंस का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर लास्ट स्टेप, इसी कार्बोनियम आयन से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में यहाँ का हाइड्रोजन इस AlCl4 माइनस से मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा, एक Cl बाहर निकल गया और HCl बन गया, AlCl3 बच गया, और ये जो CH3 था एसिड, तो क्या हो गया आपका टॉल्यून, क्या हो गया टॉल्यून। तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा, ऑन अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो अटैक करने के कारण जो फाइन प्रोडक्ट बनता है इट इज कार्बोनियम आयन, और ये कार्बोनियम आयन एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, इट विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, और ये कार्बोनियम आयन लास्ट में जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल के अलावा जो बना है उससे रिएक्ट करके फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही आपका उस रिएक्शंस का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझा, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है उसको समझा, जनरल मैकेनिज्म समझा, और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, electrophilic substitutions, reactions of aromatic ring of
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को समझा। हेलोजिनेशन रिएक्शंस हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन हो, all these reactions mechanisms की जो मैकेनिज्म होती है, जो स्टेप्स होती है, इसी तरह एक दूसरे को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग से अटैक होने देना चाहिए, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि कार्बोनियम आयन। And after the formation of that intermediate product, as a carbonium ion, उस कार्बोनियम आयन से लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है in the presence of the reactions, the final product of first step। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन्स के बारे में पढ़ा। Hope you all have understood. So with this, today I stop. Stay, be safe and be healthy. Thank you.